जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक का डिस्कशन कर लिया है। और जिन्होंने टेस्ट नंबर 1 से 12 तक अभी नहीं देखा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट नंबर 1 से 12 तक देख ले। क्योंकि आप सभी को पता है, बिहार बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु का टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट होता है। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं देखा है, वो पहले जाके प्ले लिस्ट में 1 से 12 तक देख ले। और जिनको टेस्ट नंबर 13 का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। पहले वहाँ से टेस्ट लगा ले, उसके बाद यहाँ आकर अपना स्कोर चेक कर ले। और दोस्तों, किसका कितना सही होता है अपने कैटेगरी के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ समय के बाद हम लोग जो कि केजीएस यानी खान सर का बिहार पुलिस न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, उनका टेस्ट आप सभी को करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट नंबर 13 का, ठीक है। और इससे पहले टेस्ट 1 से 12 तक लगा लिए हैं। दोस्तों, आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद खान सर का टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो नया टेस्ट अभी लॉन्च हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यू ललित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2 आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको देखना है कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अस्तित्वों को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। ये भी आपका सही है। यह भारत की आवश्यकता का अनुरूप है। ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद मूल संविधान में 25 भाग। दोस्तों देखिए, यही गलत हो गया। मूल संविधान में 25 भाग नहीं है। कितना भाग है? 22 भाग है। तो यही गलत हो, और अपना आंसर यही हो जाएगा राइट, क्योंकि गलत ही सिलेक्ट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप सभी को सिर्फ बिहार पुलिस से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी, और एक से एक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। तो इसे किसे पहचाना गया था? नीति आयोग को पहचाना गया था। आप सभी को पता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और जो दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ के अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास 4 है। राज्य का महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार पुलिस में 10th लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें 10th के हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपका, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल का आशय क्या होता है? इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच, यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8 है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। चौथे बौद्ध परिषद यही हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा पाटलिपुत्र, उसके बाद दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कनिष्क यानी कश्मीर से, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत का
पालन किस संविधान से किया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है? तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का कितना सही हो रहा है एकदम ईमानदारी से अपने कैटेगरी के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया, यानी कि कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया? ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 12, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यहाँ लाल शास्त्री लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, प्रश्न संख्या 13, यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। दोस्तों कुछ टाइपिंग एरर है प्रश्न, ठीक है, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमले दी गई है, ये किसमें दी गई है? फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है दोस्तों, आज का सेट थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का है, तो आप लोग कोशिश करें कम से कम इसमें 55 प्लस स्कोर करने की, बॉय। ठीक है, और गर्ल्स जो भी हैं वो कम से कम कोशिश करें 45 प्लस इसमें स्कोर करने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एन एको फ्रॉम अंडमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 16, रिपीटेड प्रश्न, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसने किया था? और आप सभी को पता है लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल का पेचअप हुआ था, यानी कि मिला था। तो इस पे कौन सिग्नेचर किए थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से किसका हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ... सत्र में आयोजित की गई थी। तो ये किस सत्र में आयोजित की गई थी? बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, इसे ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग अब बहुत जल्द खान सर का टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ आपको PDF और जितना भी मटेरियल है वो आपको मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 22, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो आप सभी को पता है केलुचरण महापात्र किससे संबंधित थे? ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आदि यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष
कब को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1860 को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 24, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था? दूसरा पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक हुआ था? 56 से 61 तक। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से 56। ठीक है, और हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 25, वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर, यानी कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देख लीजिए, आपको मिलान करना था। ठीक है, तो असम, असम का हो जाएगा आपका मानस, यानी कि एक का सी, एक का सी आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एक का सी, उसके बाद दो का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का ओडिशा शिवलीपाल भितरकनिका, 3 का आपका डी हो जाएगा, और 4 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 4 का आपका नौकरे बी हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए, एक का सी इसमें देखिए, इसका ऑप्शन आपको गलत है, क्योंकि एक का भी सी दिया है और 2 का भी सी दिया है। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा आपका? सी को आप ए कर लीजिए। ठीक है, सी को आप ए कर लीजिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसको जाना जाता है? O3 यानी कि ओजोन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसके भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गगनयान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 आपका था, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? J.K. राउलिंग। दोस्तों आप लोग पूरा ध्यान के साथ टेस्ट लगाएं, और आपका कितना सही हो रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सप्ताह में 2 टेस्ट करवाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कभी सही पूछा जाता है तो कभी गलत पूछा जाता है, इसमें आपसे गलत पूछा गया, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा था, ये एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा था, वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे आप लोग बताइए? राजा राम मोहन राय थे। तो गलत आपको सेलेक्ट करना था, यही आपका सही होगा, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो बैडमिंटन के खेल में कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबेर कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 33, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को ही कर योग्य घोषित किया गया था? तो कौन सा भाग था? वो लुम्बिनी था। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत, आपको इसमें से सिलेक्ट करना था। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बिल्कुल ये सही है। यह चीनी ह्वेन संघ ने यहाँ अध्ययन किया था, सही है ये भी। हमें इसके बारे में केवल चीनी यात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला, केवल चीनी यात्रियों के लेखन से पता नहीं चला। ठीक है, यही आपका गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के
संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और जनमत संग्रह के आधार पर किसको विलय अपने देश में मिलाया था, वो आप कमेंट कीजिएगा। 37 नंबर देख लीजिए, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942 में किसके वायसराय के अधीन आया था? राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, रॉयल इंडियन नेवी यानी कि RIN में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? ठीक है, तो यह कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 55 प्लस स्कोर करने की। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो पुनः विकसित किया जाएगा, ये अपना राज्य पटना का है। ठीक है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? यह पटना में। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, सौरमंडल का भूकेंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भूकेंद्रित मॉडल किसके द्वारा किया गया था? टॉलमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग को ये पता होगा कोपरनिकस किसकी खोज की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी, और अरस्तु ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट 41 नंबर, लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? तो लुसाई नाम किस जनजाति को दिया गया है? त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 43, नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नाथुला दर्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह सिलेक्ट करना है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, नहीं, सिक्किम को तिब्बत से एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, इससे पहले क्लोज कर दिया गया था, और इसे फिर से, तीनों आपका सही दिए। ठीक है, तो तीनों सही किसमें दिया? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44, निम्नलिखित में कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ नर्मदा इसमें है। ठीक है, आप लोग इसको ट्रिक से याद रखेंगे, समान ताप। ठीक है, ये सब नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है, यानी कि 100 हो गया आपका सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। तो नर्मदा इसमें आपको ऑप्शन में दिख गया। ठीक है, तो ऑप्शन, ठीक है, तो नर्मदा यानी कि केवल 3, तो केवल 3 किस में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, यह भी आपका सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह भी आपका सही है। इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 नहीं होता है, 1/2 होता है। ठीक है, यही आपका गलत है, और गलत ही आपको सिलेक्ट करना था, तो आपका डी करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बजट से संबंधित आर्टिकल 112 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं।
47 नंबर प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया गया, लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, नवीनतम जनगणना के अनुसार, राष्ट्र की ये आपका गलत है। संसद के दोनों सदनों की कुल शक्ति के अनुसार, नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या, ये भी आपका गलत है। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों के वोटों की कुल, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? तो ये कब रखी थी? 1935 में रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है। ठीक है, और द्विस्तरीय से अशोक मेहता संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 51 नंबर, संविधान के कौन सा अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुसूची है? 6ठी अनुसूची, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आप लोग बताइए। यह लिस्ट से संबंधित, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद 9वीं प्रथम संविधान संशोधन और 8वीं भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइंस का प्रश्न है 52 नंबर, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में? दोस्तों प्रश्न कुछ एरर है। ठीक है, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर देख लीजिए, घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेंघा रोग के उपचार में आप सभी को पता है आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आज के प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा ही दिख रहा है दोस्तों। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? पित्त रस। ठीक है, या अग्नाशय रस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, आपको सही सेलेक्ट करना है। पादप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्ति करते हैं, एकदम सही है। पादप में पर्णहरित होता है, ये भी आपका सही है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं होती, ये आपका गलत है। ठीक है, और यानी कि एक और दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस बिंदु पर नहीं होता है? पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 57 नंबर, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई नापा जाता है और फेरोमीटर समुद्र की गहराई नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 58 नंबर, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। और यह नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहेगी, जब कोई गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 आपका, भी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम के आवेश को हस्तांतरित करने में किया गया कार्य? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका कुछ मिस्टेक है, 16 वोल्ट देता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, टाइप मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही है। नेक्स्ट 60 नंबर, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए? तो इसका हो जाएगा आपका कुडनकुलम, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में। ये आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट देख लीजिए 61 नंबर, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल सही है। धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी आपका सही है। उन्हें तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। वे आघातवर्धन, ये भी, यानी कि चारों आपका सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 62 नंबर, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्री जल को किससे शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि से, ठीक है। 63 नंबर देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग मशीन से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर देख लीजिए, डायमंड रिंग के किस प्रकार की में डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होता है? तो ये किस प्रकार में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 65, CH3CH2OH यानी कि C2H5OH, C2H5OH, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि दूधिया मैग्नीशिया भी कहा जाता है, में क्या मौजूद होता है? तो इसमें होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO2। नेक्स्ट, जब हम प्याज को काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में बदल देता है? तो ये किस में परिवर्तित कर देता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फो ऑक्साइड है तो यह सल्फोनिक अम्ल में बदल देगा, ठीक है। 68 नंबर, जल का फ्लूओरोडीकरण यानी कि फ्लोरीकरण, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्यों किया जाता है? दांत के सड़न को रोकने के लिए, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समूह 13 से 12 के तत्वों को क्या क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, और इसी को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा और टीन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइसोबार यानी कि समभारिक के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक है, और जिसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है यानी कि दूर दृष्टि दोष होता है, उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए, क्योंकि वह दूर की वस्तु साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं देख सकता। दोस्तों आप लोग यहाँ इसको ट्रिक से याद कीजिएगा, जिसको जो दृष्टि दोष होता है वह वही वस्तु साफ देख सकता है, जिसको निकट दृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु साफ देख सकता है और दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकता है, और जिसको दूर दृष्टि दोष है वह दूर की वस्तु साफ देख सकता है जबकि निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 73 नंबर, औसत गति v+u/2 में 9 का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। दोस्तों v+u/2 में 9 की जगह मुझे लगता है u होना चाहिए, u का अर्थ क्या है? यह प्रारंभिक वेग, और v होता है आपका अंतिम वेग, ठीक है। नेक्स्ट 74 नंबर, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का क्या कारण है? तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, साथ ही साथ अपवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतः श्वसी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? लाल ग्रंथि, ठीक है, बाकी पिनियल, थाइमस और अधिवृक्क यह अंतः ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 76 नंबर, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गति को कौन नियंत्रित करते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन, आप सभी को पता है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
78 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। पादप में पर्णहरित, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति दोस्तों होती है, ठीक है, नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कह रहा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 79, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? दोस्तों आज हम सभी ने कोशिका का एक शॉर्ट्स नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, तो आप लोग यदि वहां से वो देखते तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आप लोगों को पर डे कुछ ना कुछ नोट्स देता रहता हूँ, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट 80 नंबर, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 देख लीजिए, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो किसका नहीं किया था? भारतेंदु का ही नहीं किया, ठीक है। 82 नंबर, शिक्षक संज्ञा का कौन सा, यानी कि शिक्षक में कौन सी संज्ञा है, आपसे यही पूछा गया। तो इसका राइट आंसर, शिक्षक एक जाति को दर्शाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खड़ का पर्यायवाची है? तो खड़ का पर्यायवाची तो आप सब जानते होंगे, इसका हो जाएगा गधा। नेक्स्ट 84, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सूरदास को। 85, दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय क्या कर लेते हैं? अपराह्न, ठीक है। 86, पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ था? अर्धमगधी में हुआ था, ठीक है। 87, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये आपको इसमें से सिलेक्ट करना था, तो आय स्त्रीलिंग शब्द है। 88 आपको यहाँ भरना था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्न अप। 89, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 90 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये कमेंट करें कि 90 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हो रहा है। आप लोग कैटेगरी के साथ कमेंट कीजिएगा 90 प्रश्न में से आप लोग कितना सही किए हैं। और जहाँ तक अब 10 प्रश्न बचा है वो मैथ का प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, वहाँ मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि पर डे मैं आपको कुछ ना कुछ उस पर डालता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। देखिए 3600 का कुल गुणनखंड की संख्या आपको निकालना था, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम करके और सबके पावर में एक ऐड करके उसे मल्टीप्लाई कर दें। 92 का प्रश्न देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ प्रश्न दिखा देता हूँ, आप लोग चाहे तो अपने से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। 93 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 94 नंबर का प्रश्न, 95, उसके बाद 96। आप लोग कोशिश करें वीडियो रोक के इसे बनाने की, ठीक है। 97 नंबर का प्रश्न, 98, इसके बाद ये 99 और 100 नंबर, ठीक है। तो आप लोग बताइए 90 प्रश्न में से कितना सही है। और बहुत ही जल्द मैं आप सभी को अब खान सर का न्यू टेस्ट, जो कि नया बैच स्टार्ट किए हैं, अब टेस्ट वो करवा रहे हैं, तो मैं आपको वो सभी टेस्ट करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।